मेहमानों को अपने वेब लिंक में, अपने वेबिनार ग्रुप में शामिल करते हैं, जिससे हम लोगों के ग्रुप की शोभा बढ़ती रहे। आपका स्वागत है। और अब मैं नागेश झा जी साहब से कहूंगा कि वो हमारे ईश्वर की आराधना करें, जिससे निर्विघ्न हमारा ये वेबिनार सफल हो। तो सर मैं नागेश झा, हाँ शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता वम बीजम यम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं वक्रतुंडाय हुं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। थैंक यू सर। मैं पूरे हाउस से माफी मांग रहा हूं, मैं लेट ज्वाइन किया, इसके लिए हमें क्षमा किया जाए। थैंक यू। आप बहुत अच्छा किया नागेश जी, इतनी नम्रता से अपनी बात कह लेते हैं। यह तो मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन को रखते हुए आसान नहीं है। इसके लिए तो देवता बनना पड़ेगा। बहुत बहुत इतनी सरलता के लिए, निर्मलता से जिन चीजों को मैं किताब में सामने रख के पढ़ नहीं पाता हूँ, उसको वो आंख मूंद करके इतनी अच्छी तरह से सुना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी। सर आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका पूरा ख्याल रख रहा हूँ।
मेरे इतना ख्याल, मैं घमंड से नहीं कर रहा हूँ, नम्र भाव से ही कर रहा हूँ। आपकी धर्म पत्नी और आपका बेटा भी नहीं कर रहा होगा। आई एम टेकिंग फुल केयर ऑफ यू एंड अमिताभ जी बोथ। थैंक यू सर। वी आर लकी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भगवान आपको भी बहुत बरकत दे। हम लोग के तरफ से शुभकामनाएं। और हमारा ग्रुप भी ऐसे ही संतों महात्माओं का है जो प्योर हार्टेड हैं, अपने हर्ट को पूरा ईमानदारी से और सच्चाई से पेश करते हैं। हमने जीवन में कभी लालच नहीं किया, और कभी भी हम किसी पे ये जोशी जी जानते होंगे, लेकिन ठीक है, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं ईश्वर का आशीर्वाद ही है। और इतने बड़े बड़े लोग हमारे एसोसिएशन में जुड़ गए। ये 450 लोगों का सत्संग एक लोगों का यादगार रहेगा। तो अब हम अपने मुख्य गार्जियन प्रसाद साहब, जिनकी हम लोग सभी कोई बहुत इज्जत करते हैं, भगवान से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। और हम चाहते हैं कि वो हमारे स्पीकर, ये क्या नाम है, ये रमाकांत साहब, प्रोफेसर साहब को मतलब आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि रमाकांत जी से बहुत बड़े हैं प्रसाद साहब, और उन्हें नम्रता पूर्वक अपना कार्यक्रम शुरू करने का परमिशन दें। और उन्हीं के परमिशन से हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। वॉट एवर इनपुट इज बीइंग गिवन बाय आवर speakers know, our this members know who are listening today, especially Sangeeta ma'am from USA. She has joined, and Abhay Krishnan and other people. Abhay Krishnan Saab has raised his hand also. So whatever you want to add, हम लोग उसको स्वागत करेंगे, क्योंकि डिस्कशन में भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। कल का रिकॉर्डिंग भी हमने सबको, विनय शुक्ला जी ने भेज दिया, उमेश जोशी जी ने भेजा, तो हम सबको मतलब पर्सनली भी भेज देंगे, हमारे वेब लिंक में है। और आज की रिकॉर्डिंग भी हम विद इन 1 आवर भेजेंगे। और नेक्स्ट संडे को संगीता टोडमल साहब वहां से बोलेंगी अमेरिका से, और उनका फोटो, डेजिग्नेशन और टॉपिक, तीनों चीज हम उन लोगों उनसे मंगा लिए। तो अगला रविवार भी फिक्स है, और शनिवार भी फिक्स है, तो दोनों प्रोग्राम हमारा अगले सप्ताह का भी फिक्स है। और हम फिर प्रसाद साहब से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे कार्यक्रम को शुरू करने की इजाजत दें। तो हमारे स्पीकर को बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। आदरणीय रमाकांत पांडे जी को निवेदन करता हूँ, आप सबों के तरफ से, सबके तरफ से, ये बहुत बड़ी हमारा ये हमारे प्रति आप सबों का बड़ा सम्मान कि कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आप हमको दो शब्द बुलाते हैं। रमाकांत जी आप शुरू करें, बड़ी श्रद्धा से हम आपको सुनेंगे, आप सभी हम लोग सुनेंगे। रमाकांत जी अब आप कृपया शुरू करें। आप भी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, बुजुर्ग हैं, और आपने इस विषय पे बहुत रिसर्च किया पर्यावरण पर। आप विद्यानाथ झा जी के साथ काम किए हुए हैं, वो भी एक स्कॉलर हैं, तो वो भी आ जाने वाले थे, अभी देखिए अभी आए नहीं है। तो रमाकांत जी शुरू करें प्लीज रमाकांत जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मुझको सुन रहे हैं? हाँ, सब कुछ सुन रहे हैं हम लोग, आपकी आवाज आ रही है। जी। आज का मेरा विषय जो है वह आतिशबाजियों के कुप्रभाव पर है। अच्छा। हम सब लोग जिस तरीके से खुशी मनाते हैं और पर्यावरण में सुरक्षित अभी तक हैं, उनके कई पहलू हैं। एक तो वैज्ञानिक पहलू है, दूसरा पर्यावरणीय पहलू है,
और इसके अलावा सामाजिक है, राजनीतिक है, और जहां कहीं भी मानव समाज बसा है, उन सभी जगहों पर अनेकानेक पहलुओं में यह पर्यावरण अपने अपने ढंग से बिहेव करता है। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण आचरण का विज्ञान है, और यह आचरण पर्यावरण का समानुपाती है। अगर आचरण बिगड़ गया तो पर्यावरण निश्चित रूप से बिगड़ेगा। आचरण ठीक है तो पर्यावरण ठीक रहेगा। आखिर पर्यावरण में होता क्या है? तो पर्यावरण में वही अवयव शामिल है जिन अवयवों से जीवन चल रहा है। जल, वायु, मिट्टी, आकाश और प्रकाश, यही हमारे जीवन के लिए प्रमुख अवयव हैं। इन्हीं यौगिकों से, इन्हीं अवयवों से, इन्हीं कारकों से हमारा जीवन सुरक्षित है, संरक्षित है और संवर्धित है। हम सबों को यह जानना जरूरी है कि हमारे प्रत्येक क्रिया के बराबर जो अभिक्रिया होती है वह हवा पर, पानी पर, मिट्टी पर और पूरे वातावरण पर, जिसमें आकाश शामिल है और आकाश के संपूर्ण तत्व शामिल हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण शामिल हैं। मैं थोड़ा सा विषय से विषयांतर होकर एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी पृथ्वी जब बनी उस समय कहीं कुछ नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के उद्गम से, प्रकाश के समायोजन और वियोजन से, प्रकाश को बनाने वाले तरंग किरणों से, ऊर्जा के अवयवों से, ऊर्जा के तरंगों से, जिस प्रकार से ये बना है, ये प्रकाश बनकर हमारे सम्मुख आया। वेदों में भी एक पंक्ति है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से निकलकर हम प्रकाश की ओर आए हैं। और प्रकाश में आने के बाद असतो मा सद्गमय, हमें अच्छी तरीके से रहने का और हमारा व्यवहार आचरण सही हो, इस तरफ ले जाने का, और तब उसके बाद है मृत्योरमा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरत्व की ओर जाने की बात कही गई। और ये इसमें वही अवयव शामिल है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हम जब अपनी खुशी व्यक्त करते हैं तो खुशी में हृदय कितना शामिल है, तन और मन कितना शामिल है, उससे अधिक धन शामिल हो जाता है। और जब धन शामिल हो जाता है तो हम आतिशबाजियां करते हैं। इन आतिशबाजियों का जो कुप्रभाव है उसके वैज्ञानिक विश्लेषण पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब आतिशबाजियों का जो गोला बनता है वह बारूद से बनता है। बारूद में क्या क्या शामिल है? तो बारूद में शामिल है सबसे पहले तो कोयले का चूर्ण, उसके अलावा सल्फर, इसके अलावा फास्फोरस, ताकि उसमें आवाज हो, और इस आवाज के साथ साथ क्लोराइड भी है, फ्लोराइड भी है, और बहुत सारे एसिडिक रेडिकल्स हैं। कुछ इसमें पोटासियम के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सोडियम के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको पता है सोडियम कितना ज्वलनशील है। जीवन जब हमारा शुरू हुआ था तो शांतिमय था। शांतिमय वातावरण में जितना विकास होता है, हो सकता है, उससे अधिक कोलाहल में कुछ नहीं होता। आतिशबाजियों का सबसे पहला परिणाम है कोलाहल। और ये कोलाहल कितना होना चाहिए?
वैज्ञानिक तौर पर कहा जाता है कि मैक्सिमम 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हमारे न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है। जब हमारे ये न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं तो उससे पूरे के पूरे शरीर की फिजियोलॉजी प्रभावित होती है। न्यूरॉन्स प्रभावित हो जाते हैं, कार्डियक सेल्स प्रभावित हो जाते हैं, हमारे हमारे ब्लड का जो कनेक्टिंग टिश्यूज है वो सब प्रभावित हो जाता है, पाचन क्रिया प्रभावित हो जाती है और कुल मिलाकर हमारा स्वास्थ्य जो है वह बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या अच्छा लगता है कि हम आतिशबाजियां करें? मैं उस विषय को छोड़कर नहीं आगे बढ़ रहा हूं, सिर्फ कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। वैसे तो हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी ध्वनि 40 डेसिबल पर ही प्रसारित होती है। 40 डेसिबल के साउंड में ही हम अच्छी तरीके से सुन पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। लेकिन अगर यही 60 से ऊपर हो जाए तो चिड़चिड़ापन होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, सहन सीमा के पार हो जाता है और खास करके बुजुर्ग लोगों को और जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिन्हें इस बात की समझ ही नहीं है कि ये क्या हुआ, अचानक पशु पक्षी सब लोग इससे प्रभावित होते हैं। सिर्फ पशु और पक्षी ही नहीं, हमारे पेड़ पौधे भी इससे प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ध्वनि एक सीमा तक ही उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। उन्हें भी अचानक जिस प्रकार का हम समझते हैं, हम तो उन्हें, पहले के लोग मानते ही नहीं थे कि ये पौधे भी जीवित हैं। ये तो सर जगदीश चंद्र बसु की कृपा है कि उन्होंने बताया कि पौधे भी हंसते रोते गाते हैं और तब से हम लोग मानने लगे कि नहीं, पौधे भी हमारी ही श्रेणी के हैं, जीवन उनमें भी है और हमारे जीवन के लिए ये पेड़ पौधे बहुत जरूरी है। अगर पेड़ पौधे ना हो या आज ही किसी डिवाइस से इन्हें समाप्त कर दिया जाए तो हमारा जीवन कल परसों हफ्ता दिन से अधिक नहीं चलने वाला है। हमारे जीवन के सस्टेनेबिलिटी के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है। ये हमें क्या क्या नहीं देते हैं। ये पेड़ पौधे हमें भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, आवास देते हैं, दवाओं को संरक्षित रखते हैं हमारे लिए। और इतना ही नहीं, इन्हीं पेड़ पौधों से आप जोड़कर देख लीजिए, पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक कहते हैं कि संगी साथी साथ साथ दो चार कदम चल पाते हैं, रिश्ते नाते रोते गाते श्मशान तक आते हैं, पर ये सारे पौध हमारे पंचभूत में हो विलीन, अंतिम चिंगारी जल बुझ जाने तक साथ हमारे जलते हैं। ये पौधे हमसे बातें तो करना चाहते हैं, पर हम में से बहुत कम लोग हैं जो पौधों की बात समझते हैं, पौधों की भाषा समझते हैं, पौधों से अपना वैचारिक संबंध स्थापित कर पाते हैं। मैं आज इन्हीं पौधों की व्याख्या पहले करूंगा। पर्यावरण में इनका बहुत महत्व है, सबसे अधिक नुकसान पौधों का होता है इन आतिशबाजियों के कारण। ये आतिशबाजियां हम कब कर रहे हैं? अपने किसी उत्सव पर कर रहे हैं। ये आतिशबाजियां हम कब कर रहे हैं? जब क्रिकेट का मैच हो रहा है तब कर रहे हैं। जहां आनंद लेना चाहिए, तालियां बजाना चाहिए, वहां हम पटाखे बजा रहे हैं। क्या कमाल कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा विषयांतर होकर मैं एक बहुत छोटी कहानी सुनाना चाहूंगा कि मैं एक बार एक सेठ जी के यहाँ गया। संजोग से वो सेठ जी मारवाड़ी थे। बातों के क्रम में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या जी मैं आ रहा हूँ, अपने ही विषय पर हूँ, थोड़ी ये कहानी सुन लीजिए, बड़े काम की है। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने बातों बातों में मुझसे पूछा
कि पांडे जी आप जरा बतलाइए कि सबसे अच्छी शादी किस समाज में होती है। तो मुझे लगा कि शायद ये आत्मश्लाघा के लिए सुनना चाह रहे हैं, इन्हें बताना चाहिए कि सबसे अच्छी शादी मारवाड़ी लोगों में होती है। मैंने कह भी दिया। वो तुरंत उन्होंने रिएक्ट किया और कहा कि गलत, बिल्कुल गलत, सबसे अच्छी शादी होती है बंगाली लोगों में। मैं आश्चर्य से उनका मुंह देख रहा था। तुरंत उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ एक बंगाली परिवार, ये जो जिस कमरे में आप बैठे हैं इतने ही में वर वधू दोनों का परिवार करीब करीब 60-70 लोग थे और हम लोग ऊपर में थे। पता भी नहीं चला कि कब बाराती आई, कब शादी हुई और अब विदाई का समय आ गया है। वो सुबह में उनको लगा कि भाई क्या हुआ, इनको हमने ये रूम दे दिया था, कहीं उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने कहा, अंतिम ये में कहा कि इतना बड़ा भी हमको रूम हो जाए तो हो जाएगा हमारा काम। तो वो दे दिया गया और उसमें उन्होंने खूब बढ़िया से, कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, और पूरा का पूरा परिवार खुशहाल। जब वो सुबह पूछने आए कि क्या हुआ, आपकी शादी बारात आने वाली थी, कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने कहा शादी हो गई, देखिए ये लड़का है, ये लड़की है और ये समधी हैं, इस तरीके से। कहने का मेरा मतलब कि आप शांतिपूर्ण माहौल में अगर शादी विवाह रचाएं, खेल का आनंद लें, नाच गाने का आनंद लें, तो यह एक शोभायमान आदमी होने का, 46 क्रोमोसोम वाला आदमी होने का लाभ पता चलता है। यही हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए यही जरूरी है। मैं अपने सामने एक चार्ट रख कर बैठा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 118 तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी तक जानकारी में हैं और बहुत से जानकारी में नहीं है। सच्चाई है कि 130 एलिमेंट का पता चल चुका है, लेकिन उनमें से और 3-4 का नामकरण ही मात्र हो पाया है। उस तत्व की व्याख्या भी पूरी नहीं हो पाई है, उसके रख रखाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और इतना ही नहीं, हमारे पूरी इस धरती पर ना इसरो या और भारत की संस्थाओं को तो बहुत पीछे छोड़ दीजिए, जो नासा ये दावा करता है कि उसको बहुत कुछ आता है, उनके पास भी ये औकात नहीं है कि सारे तत्वों को वो रख सकें, बनाए और बना करके रख सकें। क्यों कि इनका समायोजन होता है और तत्क्षण वियोजन हो जाता है, ताकि वो संभाल कर रख ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अभी मात्र 130 तत्व का ही पता चला है। ये जब हम आतिशबाजी यहाँ करते हैं तो लगभग ये पीरियोडिक टेबल में जो शामिल हैं ये तो हैं ही, इसके अलावा 120-25 और जिनकी जानकारी तो हो चुकी है पर रख रखाव नहीं हो पाया है, उनका संरक्षण नहीं हो पाया है। नहीं संरक्षण होने के कारण हम उनको दिखा नहीं पा रहे हैं, उनके गुणों को बता नहीं पा रहे हैं और दुनिया को समझा नहीं पा रहे हैं कि इस तत्व का ये लाभ है, इस तत्व से ये हानि है, इस तत्व से होने वाला प्रभाव क्या है, नजदीक का प्रभाव क्या है, दूरगामी प्रभाव क्या है, ये हम जान ही अभी तक नहीं पाए हैं। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो नॉन एलिमेंट्स हैं, उन नॉन एलिमेंट्स में भी कुछ ऐसे हैं जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और कुछ उसके ठीक विपरीत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हैं, इन्हीं के बीच हमारा कटायन एंड एनायन, और इसको बांध करके एक गोले में फोड़ते हैं हम, तब ये पटाखा क्रैकर्स। हम स्कूल के बच्चों को तो कहवा देते हैं, कंपटीशन होता है तो बच्चे कहते हैं डू नॉट यूज क्रैकर्स। अगर आप डू नॉट यूज क्रैकर्स बच्चों से कहवाते हैं
तो बड़े लोगों को क्या हो जाता है, मंत्री जी को क्या हो जाता है, जज साहब को क्या हो जाता है, समाज के बड़े बड़े लोगों को क्या हो जाता है, प्रोफेसर साहब को क्या हो जाता है। क्यों इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं। अपनी खुशी में आपकी खुशी खुशी है, दूसरों की खुशी खुशी नहीं है। समाज में ऐसी समरसता क्यों नहीं बनाते हैं कि आपको पटाखा नहीं छोड़ना पड़े। आप स्वयं ऐसी बात बोले जो पटाखा जैसी हो। आप हंस लीजिए, बोल लीजिए, लेकिन इस बारूद से क्यों खेल रहे हैं? आपको पता है अभी आम में मंजर लग रहा है, लीची में मंजर लग रहा है, जामुन में मंजर लग रहा है, और इनके फूलों को ये बारूद के जो डस्ट हैं, माइक्रो मिसेल्स पार्टिकल्स जो हैं, ये मिसेल्स जो है ये उसके पोलन को प्रभावित करते हैं। नतीजा ये होता है कि प्री मैच्योर फेलिंग ऑफ फ्लावर हो जाता है। अब जब फ्लावर ही नहीं रहा तो फ्रूट कहाँ से होगा? बढ़ती हुई जनसंख्या को आप आम कहाँ से खिलाएंगे, जामुन कहाँ से लाएंगे? और लीची जो एकदम सिलेक्टेड एरिया में, खास करके उत्तर बिहार में, और उत्तर बिहार में भी मुजफ्फरपुर हाजीपुर के ही क्षेत्र में अधिकाधिक होता है, उसकी नस्ल को, उस फसल को आप कैसे बचाएंगे? इन आतिशबाजियों का कुप्रभाव ऐसा होता है कि जो ओपन सरफेस वाटर है, जिसको पोर्टेबल वाटर के रूप में भी हम प्रयोग में लाते हैं, मवेशी वो पानी पी जाते हैं, किसान लोग भी पानी पी जाते हैं, पशु पक्षी सबके उपयोग की बात है। उस पर एक पतला फिल्म, उस पार्टिकल का एक पतला फिल्म लग जाता है, और उसको आप कितना हटाएंगे? वो पानी को प्रदूषित कर देता है। तो हवा और पानी को प्रदूषित करने वाली आतिशबाजियां हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? अब इसके वैज्ञानिक पहलू में आ रहा है कि हम बारूद के कणों को उड़ा रहे हैं, जिसमें कि कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, फास्फोरस के ऑक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब के सब जो रेडिकल के फॉर्म में है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, कोई सल्फेट के फॉर्म में है, कोई नाइट्राइड के फॉर्म में है, कोई नाइट्रेट के फॉर्म में है, इन सबों का संयुक्त प्रभाव होता है। जैसे आप देखिए, आप चल रहे हैं, बाजार से आए, आपने क्या देखा? आपकी आंखों में जलन हो रहा है, आप क्या करते हैं कि हाथ से उसको मलना शुरू कर देते हैं। करना तो ये चाहिए कि हाथ को धोइए, साफ कीजिए, वॉश कर लीजिए, और उसके बाद पानी का छींटा मार करके आंख के जलन का सबसे अच्छा उपाय यही है। अगर आप आंख को मलते हैं, नतीजा क्या होगा आपको जानना चाहिए। सल्फर ऑक्साइड के कारण जो आंख में नमी होती है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड जब कौन अवस्था में हो, आंख उसे सह पाएगी? तो धो करके हम लोग उसको डाइल्यूट करते हैं या हटाते हैं। वही नाइट्रिक एसिड भी नाइट्रोजन कंपाउंड के कारण नाइट्रिक एसिड बनता है। क्लोरीन वाले कंपाउंड रेडिकल के साथ वह क्लोराइड बनता है, और ये क्लोराइड और सल्फाइड, सल्फर, नाइट्रेट वगैरह के कारण जो है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारी आंख को, त्वचा को सीधा सीधा प्रभाव डालता है। क्यों हम जहर से खेलते हैं? हमारी मानवता को क्या हो गया है? कौन सी बीमारी लग गई है? क्यों ये देखा देखी? आपको पता है, जिस अंधेरे से प्रकाश बनकर जीवन निकला था, आपको, हमको, सबको उसी में जाना है। आप आपाधापी में घोटाले कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। एक बड़ा नया उदाहरण आया है कि जज ने चोरी की है, जज ने घूस लिया है।
जज जो है सो किस तरीके से कितना पतन के गर्त में गिरा है। यह समाज हमारा कहाँ जा रहा है? नेता घोटालेबाज था, नेता घोटाला करता था और आतिशबाजियां करके डराता और दिखाता था, समाज को समझाता था कि वो सब कुछ कर सकता है। अब जज लोग करेंगे, प्रोफेसर लोग करेंगे, कहीं शर्म नहीं बची है। एक छोटी सी जिंदगी है, इस छोटे से जीवन को सुमधुर बनाना है और किसी की भी औकात नहीं है, इस पूरे संसार में किसी की भी औकात नहीं है कि वह अपनी उम्र से ज्यादा जी सके। बड़े बड़े आए और चले गए, कहाँ थे सिकंदर और कहाँ थे नादिर शाह, किसी का एक कण भी नहीं बचा है। और तो और इस धरती का भी कुछ नहीं बचने वाला है। जहां से ये आई थी अंधेरे से, उसी अंधेरे में इसको विलीन होना है। तो फिर ये क्या गढ़ रहे हैं, क्या मढ़ रहे हैं, अपनी खुशी और अपनी लंगटई का नाच क्यों कर रहे हैं? आप लोग समझते क्यों नहीं है कि आतिशबाजियां जो आप दिखावे के लिए करते हैं, अपने प्रभुत्व को समझाने के लिए करते हैं, उस प्रभुत्व में कुछ नहीं धरा है। मानव जीवन बहुत ही सिंपल है, पीसफुली इसको मनोरंजन में बिताइए, अपने सहयोग में बिताइए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए और सहयोग करके मानवता का संरक्षण कीजिए, पेड़ पौधों का संरक्षण कीजिए। आपकी आतिशबाजियों के कारण मेरे सामने आप चाहे तो देख लीजिए, ये पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी तत्व ऐसा नहीं है, कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो समय पर आपको फायदा न देता हो और समय पर आपको हानि न पहुंचा देता हो। तो आप जहर के घर में कितना सुरक्षित हैं और फिर अपने जीवन में जहर क्यों घोल रहे हैं? आतिशबाजियों से परहेज कीजिए। मैं तो कहूंगा इसका एक व्यापारिक पहलू है और इस व्यापार में कौन लोग संलिप्त हैं? पहला व्यक्ति वह है जो इस पर खर्च करता है पैसा, बारूद जुटाने में, बारूद की सामग्रियां लाने में और उन मजदूरों को इन्वॉल्व करने में पहला व्यक्ति है वह व्यापारी है। और वह व्यापारी बनवाने के बाद, इस बारूद के ढेर को बनवाने के बाद बाजार तक लाता है। बाजार तक लाने में उसकी पूरी भूमिका है। वैसे तो देखिए, हम सनातनी हैं, सनातनी लोग घातक प्रभाव नहीं डालते। अब बुरी बात बहुत कम सोचते हैं, कुछ व्यापारियों को छोड़ करके बाद बाकी लोग जैसे बड़े लोगों का जीवन रहा है, सात्विक लोगों का जीवन रहा है, वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है आडंबर करना। पर हमारे यहाँ जो विदेशी आक्रमण हुए और उन विदेशी आक्रमणों के कारण जो विदेशी यहाँ बस गए, उनका बड़ा घातक प्रभाव है। बोलना तो नहीं चाहिए था, पर मैं अमिताभ बाबू से पूछ चुका था कि क्या इसको एक दो पंक्ति में मैं रख सकता हूं कि नहीं। उन्होंने कहा था कि आपको स्वतंत्रता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये विधर्मी लोग जो हैं इस व्यापार में संलिप्त हैं, बारूद जुटाने में, आरडीएक्स जुटाने में, तरह तरह के बम बनाने में ये सब माहिर हैं। बाजार तक ला करके हमारे बच्चों के हाथ में ये खिलौने के रूप में दे रहे हैं और बच्चे नासमझी में इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर जल पर और वायु पर, पेड़ पौधों पर, पशु पक्षियों पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और आपको पता है एक चींटी का भी महत्व है। मैं एग्रीकल्चरल ये आईसीआर के कार्यक्रम में गया था, वहां किसान भी आए थे। किसानों ने एक अपनी समस्या रखी थी और उस समस्या में रखा था क्या, और वो कह रहे थे कि नील गाय हमें बहुत परेशान कर रही है, नील गाय को समाप्त किया जाए। प्रशासन ने भी वैसा ही मूर्ख क्रियान्वयन किया है, कहा है कि उनको मार दीजिए। अरे आपके पास सुविधा है,
आप ऐसा घेरा बनाइए जिस घेरे से नीलगाय बाहर न जा सके और उस घेरे के अंदर ही रह करके वो अपना संवर्धन करे, संरक्षण करे। और इस प्रकार से उसने हमसे पूछा कि आप बतलाइए कि नीलगाय से क्या लाभ है। मैंने कहा कि देखो, एक चींटी का भी लाभ है, ये तो नीलगाय है। अगर हम चाहें तो इस नीलगाय को प्रसंकरित करके एक ऐसी गाय बना सकते हैं जिसका कि दूध भी मिले और फ्लैश भी मिले, आप मांस भी खा सकते हैं। इस पर नाना प्रकार के प्रयोग भी होते हैं, इस पर बहुत सारी बीमारियों के परीक्षण किए जा सकते हैं। कहां से लाएंगे हम? अगर जिस गाय से दूध ले रहे हैं उस पर परीक्षण करेंगे। अभी देखिए, पीजे कुरियन को अधिक दूध उत्पादन के लिए पुरस्कार मिला, कितना बड़ा पुरस्कार दिया गया, लेकिन उसका परिणाम ऑक्सीटोटॉक्सिन जो बना वह इतना घातक बना कि दूध तो निकल जाता है पर आंख के रेटिना पर उसका बुरा असर पड़ता है, रेटिनॉल को वह बर्बाद कर देता है। और इस प्रकार से व्यक्ति को समय से पहले ही, जो छोटा बच्चा ऑक्सीटोटॉक्सिन से प्रभावित दूध पीता है, उसकी आंख पर चश्मा तुरंत चढ़ जाता है। तो सोचने और समझने लायक बात है कि हम जो आविष्कार कर रहे हैं, आप चींटी को भी नैतिक तौर पर नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वह भी पर्यावरण का एक अंग है और उस पर्यावरण को बचाने में उसकी जो भूमिका है उसकी जानकारी सबको नहीं है। वैज्ञानिकों को है, जो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं उनको है। देखिए कितने लोग हैं जो पक्षियों के संरक्षण में लगे हुए हैं। क्या आप किसी पक्षी को, किसी पौधे को मारकर अपने पर्यावरण को सही रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो मेरा कहना यह है कि हमारे यहाँ अधिकतर, हमारा देश बहुत आगे हो जाना चाहिए था पर नियत ही नहीं है। हमारे यहाँ तो शिक्षा ही ठीक नहीं है, शिक्षा जहाँ की ठीक नहीं है। और ये बहुत सारे लोग बहुत गुण गाते हैं, बहुत लोग हैं जो आए और चले गए और अभी जाने के लिए भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि ये पढ़ाई लिखाई, ज्ञान विज्ञान, ये पर्यावरण क्या है। वे लोग कुर्सियों पर जा बैठ रहे हैं, किस तरीके से अपने जाति को, अपने भाई को, अपने समाज को, अपने माई को, सबको प्रभावित करके वहां बैठ जा रहे हैं। और बैठने के बाद क्या कर रहे हैं? उनकी गुंडागर्दी का परिणाम है कि देश आज भी बहुत पीछे है, वैज्ञानिक तौर पर पीछे है, पर्यावरणीय तौर पर पीछे है। हम कुछ भी बचाने की स्थिति में नहीं है। जो दो चार लोग, बड़े बड़े लोग अगर कह रहे हैं तो बस थोड़ी दूर तक के लिए आपने किया, एक कॉन्फ्रेंस कर लिया, आप समझते हैं हो गया। इसके पीछे चलने की जरूरत है, स्टेप स्टेप स्टेप, हर एक स्टेप पर आपको जानकारी लेने की जरूरत है और इस जानकारी को बढ़ाते रहने की जरूरत है। और इसमें और भी पहलू है। मैंने राजनीतिक पहलू पर कह दिया, व्यापारिक पहलू पर कह दिया, कई ऐसे पहलू आज भी छूट गए। चूंकि आज हमको 5 बजे अमिताभ बाबू ने कहा, मुझे लगता है उनको अकुलाहट नहीं होना चाहिए, मेरी पूरी बात सुननी चाहिए, और नहीं तो आपको समय देना होगा मेरी पूरी बात सुनने के लिए। लेकिन आज जो कहना चाह रहा हूं उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आतिशबाजियों का शोर बीमार लोगों के लिए, वृद्धजन के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत घातक है। हमारे यहाँ शोर मचाकर खुशी मनाने की परंपरा कहीं नहीं रही है, कभी नहीं रही है। दीपोत्सव करते थे पर पटाखों की चर्चा कहीं वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, कहीं नहीं है। ये तो जब से विदेशी आए हैं, मार धार काट मचाए हैं, तब से इनकी चर्चा है, तब से ये हो रहा है। जुलूसबाजी हो रही है, पटाखेबाजी हो रही है, आतिशबाजी हो रही है और हमारे समाज को प्रदूषित किया जा रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, जल को प्रदूषित किया जा रहा है, वायु को प्रदूषित किया जा रहा है। हर एक तत्व इन आतिशबाजियों में शामिल हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। आपको पता है,
हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो तत्व हैं वो बहुत तेजी से कटायन बनते हैं और कटायनिक इफेक्ट दिखाते हैं। वही वही जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो एनायन बनते हैं और रेडिकल में शामिल होकर के वो सीधा प्रभाव दिखाएं न दिखाएं, लेकिन यौगिक में शामिल होकर अपना कुप्रभाव दिखाते हैं। हमारे पूरे के पूरे गंगा क्षेत्र में आर्सेनिक का प्रॉब्लम बताया गया है, लेकिन आप देखिए आर्सेनिक सीधे प्रभाव नहीं डालता। आर्सेनिक का ऑक्साइड है जो कि सल्फर के साथ मिलकर, और आर्सेनिक थायोसल्फेट और सल्फाइड जो है वो एक बुरा असर डालता है, वो चमड़े पर प्रभाव डालता है और उस चमड़े के प्रभाव से आदमी जो है सो स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और ये सब के सब एक दूसरे से शामिल हैं। एक तत्व विस्फोट में निकलता है, दूसरे को प्रभावित करता है, तीसरे को प्रभावित करता है, ये सर्किल चलता है। और जब तक वह सर्किल पूरा सर्किट नहीं हो जाता है तब तक वह एक दूसरे को प्रभावित करता रहता है। इसमें आदमी जो बच रहा है वो समझिए कि बहुत बच रहा है। ये बात जो है अपने 46 क्रोमोसोम वाले ह्यूमन रेस को बचाने की जो मुहिम है उसमें शामिल होइए। सब लोग इस बात को प्रसारित कीजिए और बताइए कि किसी भी प्रकार से आतिशबाजियों पर रोक लगे। इसका सीधा सीधा लाभ जाता है मुसलमानों को। आप लोगों को जानना होगा, इसका सीधा सीधा लाभ उन लोगों को जाता है जो चाइना से संबंध रखते हैं। ये चाइना से आने वाले पटाखों का फॉर्मूला हमारे भारत पर लागू होता है। आपको ये जानना चाहिए कि लासा का मार्केट लगा करके चीन के जो बहिष्कृत हैं, दोषपूर्ण लोग हैं, वो तिब्बतियों के नाम पर यहाँ लासा का मार्केट लगाकर हमारे समाज में रच बस गए हैं। हम चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश हमारे देश को पूरा प्रभावित कर रहा है। और यहाँ के जो नीच नेता लोग हैं उनका तो कहना ही नहीं है, उनका तो नाम लेकर अपना मुंह गंदा करना है। वो सब किस प्रकार से संरक्षित कर रहे हैं, कहां उनका अड्डा है, किस तरीके से वो ग्रुप में लाए जाते हैं और ग्रुप में लाकर कहां बसाए जाते हैं। भारत में जिस तरीके से उनकी जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, वो आप देखिए शादियों में बाजा बजता है, कौन लोग बजाते हैं? आप विश्लेषण करते होंगे लेकिन बोलते नहीं हैं। सामाजिक किसी प्लेटफॉर्म पर बोलने की औकात भी नहीं रखते हैं। बोलना कितना खतरनाक है आप सब लोग बहुत जरूरत से ज्यादा समझते हैं। इसलिए सब मन ही मन गुनिए और समझिए इस बात को कि अब और मन में ये विश्वास रखिए, संकल्पना कीजिए कि आप अपने को रोकेंगे, हम आतिशबाजियों से बचेंगे, हमारा पर्यावरण बचेगा, हमारे पेड़ पौधे बचेंगे, पशु पक्षी। पता है बहुत गौरैया की एक नस्ल जो है वो आवाज सुनकर मर गई। ये जो परीक्षण हुआ है, ये गौरैया दिवस तो मनाए, जल दिवस मनाए, विश्व जल दिवस मनाया गया, विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, लेकिन क्या कभी किसी को ध्यान आया कि जो गौरैया पानी पीने जाती है वो किस तरीके से बारूद से प्रभावित पानी है? दूसरे कि आप जो शोर मचाते हैं वह शोर सुन करके गौरैया मर जाती है। आप गौरैया का संरक्षण करेंगे? किस तरीके से करेंगे? वैज्ञानिकों की बात नहीं मानेंगे, जो लोग कह रहे हैं उनकी बात नहीं मानेंगे, जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उनकी बात नहीं मानेंगे। क्या हो रहा है? समाज कैसे बचेगा? इस समाज को बचाने की जिम्मेवारी क्या कोई एक दो लोग लेंगे? किसी न किसी को तो बढ़कर शहीद होना ही पड़ेगा। क्रांति यही कहती है, क्रांति की मांग यही है कि किसी न किसी को शहीद होना पड़ता है, और जो शहीद नहीं हो सकता है वह समाज कुछ कर ही नहीं सकता। किसी न किसी को आगे बढ़कर बोलना होगा कि ये बंद करो, ये फैक्ट्रीज बंद होने चाहिए, ये आतिशबाजियां बंद होनी चाहिए, ये सब कुछ बंद हो,
तब जाकर के हमारा पर्यावरण भी ठीक होगा, पशु पक्षी भी सही होंगे, छोटे छोटे जीव जो माइक्रोब हैं वो भी हमारे काम के हैं, हमारे कृषि के लिए हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हैं। इन सबों के विकास और संवर्धन के लिए हमें आतिशबाजियों पर रोक लगाया जाना चाहिए। इन पाशिक प्रवृत्तियों को पर रोक लगाना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को तो कम से कम समझना चाहिए। जो साहब लोग हैं, प्रोफेसर साहब लोग हैं खास करके, उन्हें तो अपने बाल बच्चों को समझाना चाहिए कि ये धूम और धाम का मतलब क्या होता है। धूम और धाम का मतलब है खुशियों को व्यक्त करने का। 40 से 50 डेसिबल तक की ही ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच रहने का मतलब पर्यावरण को बचाना है। आप सब लोगों से मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि मुझे लगता है कि समय होने जा रहा है, तो आप सब लोग और मेरे सर भी आ गए हैं, चंद्रेश्वर सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ आज के लिए, लेकिन मेरा पूरा नहीं हुआ है, अभी मेरा होना बाकी है। और चूंकि हमको 5 बजे समय ही इन्होंने दिया, तो 5 बजे हमको ये पता चला कि हमको आज बोलना है, तो मैं एक सशस्त्र सविनय सिपाही की तरह डट गया कि ठीक है तो मैं बोलूंगा आज। लेकिन मेरी जो तैयारी थी, जो तैयारी करना है लोगों को बचाने के लिए, मानव समाज को बचाने के लिए, अयं निजः परो वेति गणनान् लघुचेतसाम् उद्धार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। जो वसुधैव कुटुम्बकम होगा कैसे? वसुधैव कुटुम्बकम के लिए तो हमें वसुधैव कुटुम्बकम के लिए तो हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे देश का संविधान इतना गलत और गड़बड़ है, अभी गलत लोगों के हाथ में चला गया है कि वो रोज उसमें कोई परिवर्तन अपने मन से परिवर्तन करते हैं, और नतीजा क्या होता है कि ऐसे उचक्के संसद और विधानसभाओं में पहुंच करके और पूरा का पूरा समाज गड़बड़ कर रहे हैं। इसीलिए प्रबुद्ध लोगों से मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि आप सब लोग सम्मिलित प्रयास करें ताकि पर्यावरण आचरण का विज्ञान है, आचरण सही होगा तो पर्यावरण सही होगा, क्योंकि पर्यावरण और आचरण दोनों समानुपाती हैं। पर्यावरण ठीक, आचरण ठीक, आचरण ठीक, पर्यावरण ठीक। तो इसलिए इस पर्यावरण में कहीं भी दूर दूर तक आतिशबाजियों की कहीं कोई जगह नहीं है। खुशी के लिए तो बहुत जगह है, पर 40 से 50 डेसिबल ध्वनि प्रतिध्वनि के लिए तो बहुत जगह है, पर इस ध्वनि के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। मानवता को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। जैसा आपने हमें अवसर दिया, आप लोग बताएं कि आप लोगों के लायक शायद आज मैं नहीं कुछ कह पाया हूं। मुझे सिर्फ अपने विषय पर ही रहना चाहिए था, सिर्फ तत्वों के बारे में बताया जाना चाहिए था कि कौन सा तत्व कितना प्रभावकारी है, कितना हानिकारक है। मैं सिर्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बारे में कहूंगा कि हाइड्रोजन से ज्यादा कोई खतरनाक नहीं है। दूसरा सोडियम आता है, सोडियम तो पानी पर रख दीजिए आग लग जाती है। पोटेशियम का प्रभाव इतना बुरा है कि आप उसका घोल बनाइए, अपने चमड़े पर डालिए और देख लीजिए आपके चमड़े का रंग किस प्रकार से बिगड़ जाता है। रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम की भी गति उतनी ही खतरनाक है। तो ऐसे में अल्कली अर्थ में भी आ जाइए तो आप बेरिलियम का तो कोई प्रभाव अभी तक नहीं बताया, लेकिन मैग्नीशियम का इतना बुरा प्रभाव है कि इस मैग्नीशियम के कारण ही वो पटाखा जो है सो उसका जो पलीता बनता है उसमें मैग्नीशियम का फीता लगता है। कैल्शियम प्लस जो है वो बड़ा हानिकारक है। स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम का तो क्या कहना है, वो तो रात में भी आपको जलते हुए दिखता है। इस तरह की बातों को लेकर के मैं एक अगला एपिसोड जब भी आप चाहेंगे तब मैं हर एक एलिमेंट के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। आज तो मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि मुझे आपने बहुत देर से बताया और मैं प्रसाद साहब को क्या कहूं,
प्रसाद साहब से इतना ही कहूंगा कि आपके बड़े भाई साहब मुझे बहुत मानते थे, पर आपसे मेरा लगाव अभी नहीं हो पाया है। आपसे लगाव होगा तो मैं और भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों ने संगीता मैम, आप क्या बोलना चाहेंगी? संगीता मैम अमेरिका से सुन रही हैं आपको, रमाकांत जी। information. We have to wake up. We have to wake up all these things. Yeah, we have to wake up. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. आपने इस उम्र में भी सभी के सीने में एक आग लगा दी, सभी के सीने में एक जोश ला दिया है, और आपने जितना भी इंफॉर्मेशन दिया बहुत अच्छा है। और आज मतलब रविवार के दिन मैं आपको एडवांस में बोल दे रहा हूँ, अगले रविवार को संगीता मैम अमेरिका से बोलेंगी, और शनिवार को आप बोलेंगे, शनिवार को रमाकांत जी बोलेंगे, जो एलिमेंट्स के बारे में आपकी जानकारी को मैं सलाम करता हूँ। कितना बढ़िया जानकारी और कितना बढ़िया आपने रोचक ढंग से हम लोगों को बांधे रखा है। ये मतलब आज का भी वेबिनार बहुत बेजोड़ रहा, और लोगों को जगाने की चेष्टा आपने की, और इसके जो दोषी है उन पर भी प्रकाश डाला, और लोगों को क्या करना है और ये भी आपने समझा दिया। और मतलब और सुनने की इच्छा हो रही है, लेकिन अब शनिवार को हम जरूर सुनेंगे। और आज 7 दिन पहले ही बता दे रहे हैं कि अगला शनिवार आपका है, और आप अभी से तैयारी करिए। मैं पंपलेट लगा के सब जगह प्रचार कर दूंगा, आप अपने स्टूडेंट को भी देश विदेश सब जगह कह दूंगा कि आजकल सारी दुनिया इस मतलब इसके चक्कर में फंसी हुई है, and we have to take precautionary measure for that, and individually हमारे ग्रुप के मेंबर्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हम लोग अपना काम बढ़िया से कर पाएंगे। हम अपने प्रसाद साहब से पूछना चाहेंगे व्हाट इज हिज रिएक्शन। संगीता मैम, यू वांट टू से समथिंग मोर? आपने हमें 1 मिनट हमें मौका दिया है, उसके पहले से मैं यही सोच रहा था कि ये जानकारी, इतनी विस्तृत जानकारी, केमिस्ट्री हमने पढ़ी है, लेकिन इतनी विस्तृत जानकारी और इतनी तह में जाकर के, गहराई में जाकर के पर्यावरण के बारे में जानना, और उसके प्रति अब उस माध्यम से पेड़ पौधे, चिड़िया, चींटी और कोई भी ऐसा जंतु जो जीव नहीं है जिसके प्रति अब एक नई तरह से सोचने की जरूरत हो गई है। कोई जैसा रमाकांत जी ने बताया, तो इससे यही है कि हम लोग उदाहरण मैं देता हूँ कि 2 उदाहरण अपने शरीर से जुड़ा हुआ है। एक तो में मेरे खींची आती है वहाँ, तो आज हमको सोचने पर मजबूर किया रमाकांत जी ने कि इसका कुछ कारण तो पर्यावरण से ही है, और अब बन जाता है और किनारे, आंखों के किनारे वो बैठ जाता है, हाथ से हम मल करके उसको निकाल देते हैं। कुछ किताबों में पढ़ा है, त्रिफला का पानी के सुबह धोया जाए तो उससे इस आंखों को, इस विषैले प्रकाश का शायद उसका प्रभाव कम पड़े। दूसरी बात जो आपने रमाकांत जी 60 डेसिबल्स का जो लिमिट बताया साउंड का, तो यहाँ पर देखिए सड़क पर चलने पर पीछे से गाड़ियां आवाज हॉर्न बजाते हैं लोग, और बिना हॉर्न बजाए आप एक्सीडेंट से बच नहीं सकते हैं। एक्सीडेंट से ये जानते हुए कि उसका हाई डेसिबल का प्रभाव अपने कान पर पड़ता है, और
और सामाजिक दृष्टिकोण से उससे बचना चाहिए। इनफैक्ट अमेरिका में, यूरोप में हॉर्न बजाना ही मना है। बॉम्बे में भी लोग नहीं हॉर्न बजाते हैं, बड़े तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं संभव है। धूल है, हॉर्न बजाने से आवाज है, पानी का आपको बताया, फिल्म जो है, जल पर जो प्रदूषित, जो पॉइजनस फिल्म में बन जाती है, वो गोरैया का दिवस मनाने से क्या होगा? जी सर, जी सर। दिवस मनाने से क्या होगा? उसके जीवन से तो हम उसका जीवन हम अपने आतिशबाजियों से और अपने तरीके से जितनी बातें रोज घर के अंदर देखने को मिलता है। बच्चों को पहला चीज जो पसंद करके माँ बाप खरीद लाते हैं, वो क्या है? तो बंदूक है। बंदूक है। इस बंदूक और बारूद में क्या फर्क है सर? समझते हैं कि अगर बारूद नहीं होता तो बंदूक भी नहीं होता। क्यों डॉक्टर साहब, गलत कह रहा हूँ? अगर बारूद नहीं होता, तब नहीं होता। कोई भी एक्सप्लोसिव हम लोगों ने अपने जीवन के साथ एक दुश्मन की तरह व्यवहार किया है। खिलवाड़ टाइप का हो गया है सर। अब आप और लोगों का मैं समय नहीं लेना चाहता हूँ। आपको जिन शब्दों में आप की जानकारी बढ़ाने के लिए आपने इतने कम समय में इतनी विस्तृत ज्ञान से हम लोगों को सीखने का, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सैटरडे के लिए हम लोग इंतजार करेंगे। सैटरडे या संडे जो भी होगी। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। प्रणाम। बहुत अच्छा। और ये प्रसाद साहब का भी बहुत अच्छा कमेंट रहा। लेकिन एक चीज पांडे जी दिमाग में आता है कि मान लीजिए आज के जमाना में अभी चाइना हमसे क्यों आगे है? क्योंकि उसके पास एक्सप्लोजिव हमसे ज्यादा है, ज्यादा है। और 95,000 एकड़ जमीन लेके रखा है, और जमीन हमारा लेना चाहता है विस्तारवादिता के बल पर। हम अपने बल पर खड़े हैं, ठीक है, उसका विरोध करते हैं। और एक सपना जरूर है कि उससे अपना जमीन वापस लेंगे, लेकिन उससे जमीन अपना छीनने के लिए हमको उतना ताकतवर, उतना एटम बम, उतना सैनिक, उतना एक्सप्लोसिव बनाना पड़ेगा। और इसमें हमारी छोटी छोटी गौरैया और हमारे हम लोग इमोशनल आदमी हैं। और लोग तो आदमी का मांस भी आजकल, मालूम है, आदमी अपने को बेचता है और आदमी का मांस भी बिकता है। एक हमारे बेटू के मास्टर ट्रेनर है, हम तो उन लोगों ने हमें रिकॉर्ड भेजा है कि मतलब वीडियो बना के भेजा है कि किस तरह से आदमी को भी काट के लोग खा रहे हैं। तो इतना राक्षसी दुनिया में, ठीक है, हम अपने आदर्श को बदल देंगे तो कहीं डर लगता है कि हमको लोग कमजोर नहीं समझने लगे। और नंबर 1, नंबर 2 एक चीज और होता है कि जैसे तिब्बत को खा गया हो, तिब्बत के लोग पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं। और हंसी के बोध क्या में देखा है, और वहां पे जिस तरह से लोग समर्पित हैं और हिंसा का नाम भी मछली को खिलाते हैं। ये लोग तो आदमी मार के खाता है। और जब कोरोना हुआ था तो कितने लोगों को जिंदा
मतलब रो रहा है, चिल्ला रही है लड़की, उसको कोरोना हो गया, उसको लेके आग में जिंदा फेंक दिया। तो ऐसे क्रूअल लोगों के बीच में सर्वाइवल रखने के लिए हम यदि एक्सप्लोजन का यूज करते तो क्या हम गलत करते हैं? क्या हम मानवतावादी? और हम यदि स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तो हमको अपने घर में भी हमारे यहाँ कोई रहने नहीं देगा। और लखनऊ में एक कहानी बता रहे हैं, आपने बताया, लखनऊ में एक बताया कि एक आदमी को बढ़िया से घर को बड़ा सजा रहा था और 2 तल्ला को 3 तल्ला बना रहा था, और एक का वो ये मतलब फल बेचने वाला वहां से जा रहा था। वो कहा कि अरे यार, अभी तो तू उसको सजा ले और अपने घर को सजा ले, भविष्य में तो ये मेरा ही होने वाला है। और मुस्लिम का प्रश्न ये है कि हाँ, भविष्य में तो इस पर मेरा अधिकार होगा, अभी तुम इसको खूब बढ़िया सजा ले, मैं बाद में लोगों को दखल कर लूंगा। तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रतिरक्षा में अगर हम बारूद रखते हैं या बारूद चलाते हैं तो वो एक अलग है प्रसंग, लेकिन यहाँ तो हम खुशियों में कर रहे हैं ना। खुशियों में भी कर रहे हैं कि बारात जा रही है और आतिशबाजियां ऐसी हो रही हैं कि मकान हिल रहा है, पूरा शहर हिल रहा है। आप क्रिकेट का मैच हुआ, आप जीते या हारे, आपने इतनी आतिशबाजियां की कि पूरा शहर जग गया। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। ठीक है, ये उचित नहीं है। हाँ, इसको तो कंट्रोल करना चाहिए। क्रिकेट मैच में उठना पटाखा छोड़ा जाता है। ठीक है, कौशल्या मैम, कौशल्या जी, आप क्या बोलना चाह रही हैं? कौशल्या जी, कौशल्या, यू वांट टू से समथिंग? यस सर, सर ने जो है कि बहुत ही अच्छे से बताया कि फायर क्रैकर्स का कैसे हम लोग मिसयूज करते हैं और हम लोग का जो एनवायरनमेंट है किस तरीके से जो है इसमें बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितने अच्छे से सर जो है एक्सप्लेन किए। मैं खुद केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि सर ने एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से बताया कि इसका क्या बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। और सर ने जो है कि ऑक्साइड्स के बारे में भी बताया कि ऑक्साइड्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, ये कितने हार्मफुल है हम लोगों के लिए। साथ में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि सर का जो है ये स्टेटमेंट जो था बहुत ही अच्छा था। मैं मानती हूँ कि डू नॉट यूज क्रैकर्स। क्या है, अभी जो मॉडर्न टाइम में है, इन द प्रेजेंट टाइम हम लोग क्या है कि नया कंसेप्ट निकाले हैं, ग्रीन क्रैकर। ठीक है, इसमें हम लोग बोलते हैं फायर क्रैकर कम पॉल्यूशन होता है, हम लोग इसको जलाएंगे। लेकिन जस्ट मैं आज सर्च कर रही थी, मैं देख रही थी कि ये जो फायर क्रैकर्स है, जो ग्रीन फायर क्रैकर्स के नाम से जो आ रहे हैं, वो कितना पॉल्यूशन मात्र जो है 30% से रिड्यूस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उससे कम पॉल्यूशन होता है। तो हम लोग को पूरा ही जो है इस जो है फायर क्रैकर्स का जो कंसेप्ट है उसको जो है एकदम ही खत्म कर देना चाहिए। इसमें जो है बहुत सारा जो है हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इसमें लेड जो है बहुत खराब है जो हमारे हार्ट के लिए है। पर्टिकुलेट मैटर हो गया तो PM 2.5 हो गया, PM 10 हो गया, डेडली के लिए कितना हार्मफुल होता है। तो अब एक बात हम लोग और भी रखते हैं, बोलते कि बच्चे मानते हैं, बच्चे की कंडीशनिंग तो हम लोग करते हैं ना, बच्चे की कंडीशनिंग तो पेरेंट्स करते हैं। अगर हम बच्चे को सिखाएंगे कि फायर क्रैकर्स गंदा है, ये अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए, तो वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग उसको जो दे रहे हैं वही लर्न कर रहा है। ये चीज बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स को रखा और बहुत ही अच्छा जो है आपने बताया कि हम लोगों को इसको कैसे समझना चाहिए और किस तरीके से जो है इसको सपोर्ट देना चाहिए और लोगों को भी समझाना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैम बस एक मिनट, आप टीचर हैं? आप टीचर हैं? मैं स्टूडेंट कर रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, अब भविष्य में मैं तो चाहूंगा कि आप टीचर बने और बच्चों को ये बतलाएं
कि हमारे वैदिक परंपरा में कहीं आतिशबाजियों का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं। कि वैदिक जो लिटरेचर है हम लोगों का, उसमें कहीं भी जो है फायर क्रैकर्स का यूज के बारे में नहीं बताया गया है। और अच्छा, हम लोग शादी के बाद हम लोग फायर उसका अगर जी एक मिनट, किसी भी तरीके का जो क्रैकर है उसमें साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है और वो भीगरस है, वो कोई आमली मामली नहीं है। हम हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, अपनी खुशी भी जाहिर करते हैं, तालियां बजाते हैं, उससे हमारा कहीं नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन जो क्रैकर्स का जो साउंड है और उसकी प्रोड्यूसिंग जो क्षमता है वो बहुत हानिकारक है, वो बहुत हानिकारक है। वो तो अभी चूंकि आप लोग नौजवान हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ ज्यादा उम्र होने के बाद बच्चे जो हल्ला करते हैं, घर में बातचीत करते हैं, उससे भी इरिटेशन होता है। टीचर को पढ़ाते हुए आपने देखा होगा, टीचर को इरिटेशन होता है बच्चे जो आपस में मरमरी करते हैं। तो वैसी स्थिति से बचने के लिए ये एक बीमारी का घर है, बीमारी का वेक्टर है। इस वेक्टर को किसी भी तरीके से समझाकर, बुझाकर, प्यार से और कुछ लोगों को सजा देकर हम लोग इसको इलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप लोग जैसे नौजवानों को ये चाहिए कि हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों की बात प्रोपगेट करें। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, हमारे एक मित्र थे ओम जी भाई सोनी इसमें नजर नहीं आ रहे हैं, वो थे। और चंदेश्वर सर से बहुत दिनों के बाद देखा देखी हुई। सर आपको याद होगा, आपके कार्यक्रम में वो भी आए थे, हम भी आए थे। और हमारे एक दो स्टूडेंट भी आए थे, लेकिन वो लगता है शायद आउट हो गए। अगले शनिवार को सबको बुला लीजिएगा, हम लोग और व्यापक तरीके से सुनेंगे। अभी आपके कहने के बाद हमने करीब 200 लोगों को मेल भेजा है। नहीं, बहुत अच्छा। जितने लोगों को हम लोग जगा सके अपने इस ग्रुप के थ्रू, और आपके एक एक बात पे जितनी ताकत है ना, उसको जितनी भी सराहना की जाए। एक एक आवाज में आपकी ताकत है और एक एक चीज में जो दिल को छू जाती है। एक शायर ने पूछा कि गजल किसको कहते हैं, तो बहुत लोगों ने गजल की परिभाषा अपने अपने ढंग से बताई, लेकिन एक शायर ने बताया गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए अशर के लिए। और ये अशर आपने पैदा कर दिया, ये अशर आपने पैदा किया, और हम हर ट्रेनर लोगों में ये अशर पैदा करते हैं। और दिल में एक आग लगाने की जो आपने इस उम्र में भी ताकत है, भगवान उसको जीवित रखे। नागेश झा जी ने हैंड रेज किया था। नागेश झा जी बोलिए। नागेश झा जी हमारे हमें सर, मैं शुरू से सुन रहा था, बीच में थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया था। बहुत अच्छा ये भाषण रहा। एक ही लाइन में कहूंगा, जो कोरोना काल में प्रकृति ने आपको बहुत सारी मौका दिया सीखने के लिए, और मैं पूरे ऑडियंस से कहूंगा ये सब चीजें बहुत अच्छा ये बातें कही गई। आप अपना बचाव खुद कीजिए, ईयर प्लग लगाइए हर जगह जहां आपको भीड़ लगे, क्योंकि जब तक संसार में और देश में प्रॉस्पेरिटी नहीं बढ़ेगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। मैं विदेश भी जाता रहता हूं, इसीलिए विदेशों में ये भाषण देने का कोई औचित्य नहीं है। सिंगापुर में तो कार का हॉर्न मैं सुना ही नहीं आज तक, कोई हॉर्न बजाता ही नहीं है। तो ये सब बातें हैं, बस यही अपने को प्रोटेक्ट कीजिए। जहां भीड़ भाड़ हो, इवन गैदरिंग हो, मैं रहता हूं, देखता हूं लोग बहुत जोरों से बजाते हैं, लेकिन अब मना भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि अपना बचाव खुद कीजिए,
ईयर प्लग लगाइए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सर। बहुत जी, अच्छा, बहुत अच्छा। सर एक पंक्ति मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो कलेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार चाहिए। हर आदमी अगर शिक्षित हो जाएगा, समझने लगेगा, तो शायद ये कम हो जाएगा अपने आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर अविनाश प्रसाद फ्रॉम कलकत्ता, आप कुछ बोलना चाहेंगे? होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, हमारे बीच आए हैं डॉक्टर अविनाश प्रसाद। यू वांट टू से समथिंग? डॉक्टर अविनाश प्रसाद, आप कुछ बोलेंगे? अच्छा, नहीं बोल रहे हैं। तो डॉक्टर विद्यानाथ झा जी हमारे एक और विद्वान जुड़े हुए हैं जो उनके मित्र हैं रामाकांत जी के। तो विद्यानाथ झा जी, आप क्या बोलेंगे? इतना सुंदर उन्होंने बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेट से जुड़ा, क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा लेट से जुड़ा। एक बात मैं कहूंगा कि अभी पांडे जी सर बोल रहे थे, जो मैं तैयारी करके नहीं आया वो पूरी तैयारी करके, तो बिना तैयारी के जब आप इतना अच्छा बोल सकते हैं तो तैयारी के साथ कितना बोलेंगे वो हम लोग अगले शनिवार को देखेंगे। जी, तैयारी में बस 118 एलिमेंट के बारे में बोलेंगे। हाँ, तो वो भी हम लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छा रहा, शिक्षक हैं और इतना लंबा शिक्षण का अनुभव है, तो बहुत सारी बातें तो वैसे ही जेहन में रहती हैं जो कि आप अच्छा बोल सकते हैं, एक्सटेम्पोर ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जिस्ट ही सामने में आता है और तैयारी करके जाते हैं तो और भी बहुत सारी बातें उसमें शामिल हो जाती है। तो ये एक साधारण कमेंट था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली जैसे महानगर में क्रैकर्स तो परमानेंटली बैन हो गया है। अब पहले तो दिवाली और अन्य अवसरों पर बैन होता था, लेकिन अब तो परमानेंटली बैन हो गया है। और वो जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है GRAP, ये लागू हो जाता है अपने अपने जो उसका जो रेशियो है उसके हिसाब से वो सरकार उसको लागू करती है। लेकिन क्रैकर तो परमानेंटली बैन हो गया है दिल्ली जैसे महानगर में। और जहां तक शोर का सवाल है, शोर तो हम लोग अब तो ये कहा जा रहा है कि अब हल्ला पर हल्ला बोलिए, हल्ला के खिलाफ हल्ला बोलने का समय आ गया है। तो बात सही है, हल्ला के खिलाफ हल्ला बोलने का समय आ गया है। और अपने यहाँ तो हम लोग की जो जीवन शैली है उसमें कहीं भी ये जो हर्ष का या उत्साह का जो अतिरेक है वो शोर मचा करके नहीं होता है। हम लोग घर में कोई भी पर्व होता है, कोई भी त्योहार होता है, तो हमारे घर में जो भगवती होती हैं या देवी होती हैं, देवता होते हैं, उनके यहाँ जाकर के हम प्रार्थना करते हैं। उनको हम खीर और अन्य जो सामान है वो उत्सर्ग करते हैं। हो गया, हमारे यहाँ हर्ष मनाने का यही तरीका होता है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा कल्याण हो, हमारे बाल बच्चों का कल्याण हो, हमारे पूरे कुटुंब का कल्याण हो। तो हमारे यहाँ तो हर्ष मनाने का यह तरीका होता है। और आजकल तो जो हर्ष मनाने का जो तौर तरीका चल निकला है वो उसी के चलते इतनी परेशानी हो रही है कि उसको हम अतिरेक को दिखाना चाहते हैं। लोगों को दिखाने की तो परिपाटी हमारे यहाँ कभी नहीं रही है। हम शांतिपूर्वक करें, दूसरों को भी जीने दें, ये मूल भाव है। बहुत ही सुंदर डिस्कोर्स रहा पांडे सर का। बहुत बहुत मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आगे अगले दिन और भी अच्छी तरीके से ये अपनी बात करें तो हम लोग उसकी कामना करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। शनिवार एकदम आपका पक्का है सर, और आज 7 दिन बता दिया, आप अपनी तैयारी कर लें। मैं कल से इसका प्रचार शुरू कर दूंगा, क्योंकि इतना सुंदर मतलब जैसे हमारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे वक्ता लोग बोलते हैं वैसा ही आपने कहा। और रविवार को अमेरिका से संगीता मैम का हम लोग सुनेंगे। और इस बीच में हमारे विद्वान जोशी जी, उनकी बात तो सुना ही नहीं, अभय कृष्णन जी भी है। तो धन्यवाद अमिताभ जी, बहुत अच्छा लगा। और प्रोफेसर रमाकांत जी ने जो आज हमें बताया वो रियली बहुत नई बातें बताई। और इतना अच्छा भाषण के लिए आपको और सबसे पहले प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि हमें पटाखों के दुष्प्रभावों को समझकर इसका पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा। और
पर्यावरण के अनुसार ही हमें जो है आगे कदम उठाने चाहिए, इसका तो परित्याग कर ही देना चाहिए। और जैसा कि सर ने बताया कि पर्यावरणीय प्रदूषण कितना खतरनाक है, जैसे पटाखे जब जलते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना? तो इस तरह के जो वेरियस ऑक्साइड्स के बनते हैं वो तो एक्सप्लोसिव हैं ही भयंकर, और वो खुद में एक बड़े खतरनाक हैं, और इनके जो कंपाउंड प्रोडक्ट्स हैं वो वायु प्रदूषण को इतना बढ़ाते हैं कि सांस के संबंधी बीमारियों से जो मरीज हैं उनका तो रहना बिल्कुल ही असंभव हो जाएगा। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर दिवाली के बाद में जो वहाँ पे एम्बेसीज के एरियाज हैं, वहाँ के एम्बेसडर कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसी जगह निकल जाना चाहिए जहाँ पे हम इस प्रकार के खतरनाक ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से दूर रहें। ध्वनि प्रदूषण, आप मैं तो अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ, और हमारे और ऊपर पहाड़ों में आप जाइए, कहते हैं कि देवभूमि कही जाती है। उसका कारण ये है कि वहाँ पे शोर नहीं है, और बड़े-बड़े तपस्या करने लोग वहाँ पहले भी आते थे, आज भी सारी दुनिया से लोग आते हैं, एक मानसिक शांति मिलती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण जो है, पटाखों की तेज आवाज़ें, वृद्ध लोग हैं, बीमार व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। आज तो रमाकांत जी ने एक और अच्छी बात बताई कि ये प्लांट्स पेड़-पौधे भी पसंद नहीं करते, और इससे क्या है, मानसिक तनाव आता है। और ख़ास तौर पे जैसे 60 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, वो तो जैसे-जैसे हमारी लाइफ़ आगे बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी कम होती है, और कोई भी चीज़ जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, वो तुरंत असर दिखाती है, इरिटेट करती है। इससे नींद में बाधा आती है शोर से, इससे जो है स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इवन आप अगर अपने घर में बैठे हों, आस-पास कार का हॉर्न बजे या मोटरसाइकिल का हॉर्न बजे, या 2 लोग ज़ोर से बात करते हुए गुज़र जाएँ, कितना इरिटेट करती है। तो ये बहुत अच्छी बात सर ने कही। और तीसरे ये कि आर्थिक अपव्यय और असंगठित व्यापार पटाखों पे काफ़ी धन खर्च करते हैं। तो अगर हम ये धन बचा लें, इसको कहीं और लगाएँ, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण जी सुधार के क्षेत्रों में लगाएँ, तो इससे क्या होगा कि हम जो है इसका सदुपयोग करेंगे इस धन का। तो इस पे तो बैन लगा ही देना चाहिए। दिल्ली में तो लगाया, और जगह भी लगाना चाहिए। और पटाखे वाले खास तौर पे क्या होते हैं, बाल श्रम, छोटे-छोटे बच्चों को इस कार्य में लगाते हैं, तो वे कानून के खिलाफ काम करते हैं। इसको भी हमें देखना है। और इससे जब पटाखे इत्यादि बजते हैं तो इससे कई दुर्घटनाएँ होती हैं। इवन आप देखिए कि जो मैच के कोई जीते कोई हारे, पटाखे चलाते हैं, उसका असर और लोगों पे कितना होता है। कई जगह आग लग जाती है, और कई-कई दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। लोग जल जाते हैं, और इस तरह से ये जो पटाखों का प्रयोग जो है, ये जानलेवा साबित हो रहा है। इस पे ज़रूर ही, जैसा प्रोफ़ेसर साहब ने कहा, तत्काल बैन लगना चाहिए। और फिर जो है हमारी जो प्राकृतिक है, जो हमारा नेचर है, उसके संतुलन पे भी एक गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। पटाखों का धुआं पेड़ों, नदियों, मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है, और पशु-पक्षी, प्लांट, इससे उनकी जो आने वाली प्रजातियाँ हैं, उनके अस्तित्व पे खतरा आ रहा है, और ये कई जीव-जंतु तो क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। आप देखिए कि आज गिद्ध, कौवे, गौरैया दिखाई नहीं देती। उसका मेन कारण ये है ध्वनि प्रदूषण, पटाखों का दुरुपयोग। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोफ़ेसर साहब ने आज जो बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई, और सर ने कहा कि आपने उनको 5 बजे कहा, तो अब तो आपने समय से कह दिया। तो और आप अमिताभ जी थोड़ा-सा, आप बहुत प्रयास करते हैं, 1-2 लोग हैं जैसे विनय वगैरह है, तो इनको आप उपयोग करिए कि ये पीपीटीज़ बना लें। तो इससे क्या होगा कि उसको भी जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का भाषण बहुत सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के प्रश्न इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। तो अगर इसके कुछ पीपीटीज़ होंगे, आप पहले से तैयारी मटेरियल ले लीजिए और इन लोगों को दे दीजिए, तो ये लोग जो हैं तैयारी कर लेंगे। प्रोफ़ेसर साहब या जो हमारे इतने बड़े वक्ता हैं, उन लोगों को समय मिल जाएगा,
और जो लोग सिविल सर्वेंट है उसका भी हम उपयोग जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें डाल देंगे और वो उसका उपयोग कर लेंगे। तो प्रोफेसर रमाकांत जी आगे आ रहे हैं सर। जैसे आपने बताया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीजियम, सीजियम, फ्रेंशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, कई एलिमेंट्स के आपने नाम बताए सर और बहुत अच्छा लगा। नई आपने जानकारी दी। आप शिक्षा के क्षेत्र में आपने इतना अच्छा कार्य किया है, तो आप इस ग्रुप के लिए सर जो आप नेक्स्ट भाषण देंगे हम लोग इसका आगे से इंतजार करेंगे। और अमिताभ जी मैं आपसे कहूंगा कि हमारे ग्रुप में जो है दिलीप सिन्हा साहब, राममोहन साहब, चंद्रशेखर खान साहब, डॉक्टर विद्यानाथ झा, अभय जी, है ना, नागेश झा साहब और हमारे जो पैट्रन है अखौरी माहेश्वर प्रसाद, वो तो हमारे ग्रुप के पैट्रन है और संरक्षक है। सर का भी भाषण कराइए। और सर तो आईएएस अधिकारी रहे हैं, भारत सरकार में विशेष सचिव रहे हैं और सर के जो विचार हैं वो केवल सिविल सर्विस सेवा से ही उपयोगी नहीं है बल्कि पूरे मानव समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए उपयोगी है। सर का भी अगर तो थोड़ा एक आध लेक्चर अगर होगा कि किस तरह से हमको एक जीवन जीना चाहिए, किस तरह से जैसे सर की वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज है, मॉरल्स हैं, तो इस पर भी जो है सर से रिक्वेस्ट करिएगा आप। और प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपका जो भाषण बिना तैयारी के लिए इतना प्रभावकारी रहा है। मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूँ और आपका बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा है कि थोड़ा सा भी अपने विद्वानों को छेड़ देने से उनके भीतर से ज्ञान का प्रवाह निकलने लगता है। हमारे ऐसे अभी देखिए कितना बात बोल गए ये जोशी जी, और इन एडिशन टू वट एवर डिस्कशंस वी हैव मेड, और भी बहुत सारे बोल गए। तो मैं चाहूंगा कि इसका पावर पॉइंट भी बन जाए। और नंबर 1, नंबर 2 एक चीज और है कि मैंने हमने तो रमाकांत पांडे जी को से एक सप्ताह पहले ही बात कर लिया था। वैसे आज का खबर हमने 5 बजे दिया क्योंकि हमारे पंपलेट थोड़ा देरी से बन के आया था और कुछ हम बिजी हो गए थे। तो अब इस बीच में मीना मैम नहीं आई हैं। मीना मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? यू वांट टू से समथिंग? लेकिन क्या है कि मैं किसी सबको बोलने का अवसर देता हूँ और सब लोगों के विद्वानों के दिल से जो प्योर बातें निकलती हैं, जो दुनिया को सुधारने की बात निकलती है, वो जादू का असर करता है। तो मीना मैम आप क्या बोलोगे? आपने कमेंट दिया है। सर आई कांट से बिकॉज़ एक्चुअली आई हैव नो ऑडियो। ओके अभय कृष्णन साहब गुजरात से। अभय कृष्णन साहब आप क्या बोलोगे? गुजरात, हाँ प्रोफेसर ये टाटा के हैं और बहुत विद्वान हैं। अभी पटना आई थे, हमसे मिलके गए थे और बहुत अच्छा लगा था। 1 घंटे का हम लोगों ने सत्संग किया था और ऐसे ही हम लोग जहाँ भी जाएं मिलके जुलते रहें। और विद्वानों की मीटिंग ये हम लोगों को वेबनार अमिताभ से संभव हो पा रहा है। आपका क्या विचार है आज के इसमें? और शनिवार को और रविवार को हमारे 2 नए विद्वानों को सुनने का मौका मिलेगा। तो आप बताइए आज का कैसा लगा आपको? सर बहुत ही बेहतरीन संवाद रहा सर का, और मैं उनको गुरु है उनको चरण स्पर्श करता हूं सर। दो तीन चीजों पे मैं फोकस करूंगा कि जो केकस है करता क्या है, उसका एक्टिविटी क्या है। नॉइज करता, प्रदूषण करता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसमें 90.5% से लेके 23.5% तक ही ऑक्सीजन है। इसी के बीच में वेरिएट करता है। जब भी हम किसी केकस को जगाते हैं ना, तो उससे जो प्रोड्यूस होता है गैसेस, सबसे ज्यादा CO2 और भी जितने भी गैसेस इन्होंने बताए, वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। उसकी जगह रहेगा तो अपनी जगह बनाना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है से स्टार्ट होती हैं सर।
तो ऐसी स्थिति में से अगर ज्यादा तो नहीं है, एक इंसान को सर एक दिन में 395 kg ऑक्सीजन डिस्चार्ज करता है, सॉरी CO2 डिस्चार्ज करता है। तो वो करने के उससे ज्यादा तो डिस्चार्ज बारूद में ही हो गया। तो सभी की अपनी अपनी एक क्षमता है, हमारे पृथ्वी की भी अपनी एक क्षमता है, हमारे वायुमंडल की भी अपनी एक क्षमता है सर। अगर आप देखेंगे हमारे पास सभी कुछ करने की मशीनें अवेलेबल है, बट अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें कोई मशीन नहीं है, दैट इज ए नेचुरल। वो खुद से खुद बनता है, खुद से खुद बिगड़ता है, लेकिन बिगाड़ने का काम हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं सर। तो ऐसी स्थिति में सर, क्योंकि बात आप देखिएगा वातावरण में कोई मशीन नहीं है, खुद ब खुद सभी गैसेस को अपने आप संतुलित कर लेता है, बट उसको बिगाड़ने का काम हम लोग करते हैं। हाँ ठीक है, खुशियां मनानी चाहिए, मैं मानता हूँ इन चीजों को, लेकिन इतनी भी इस तरीके से नहीं मानानी। चलो इंसान तो ठीक है, इंसान अपने आप में अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन एक सोचना चाहिए कि एक पंछियों का क्या होगा। तो थोड़ा सा इन बातों पर उनका ज्ञान काफी संवर्धन करा सर, अच्छा रहा सर, धन्यवाद सर। और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ सीखने को मिला सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। रामाश्रय सिंह जी आए हैं, रामाश्रय जी भी, आप भी अपने एक लाइन में कुछ बोलना चाहें तो बोल दें। रामाश्रय जी हालांकि लेट आए थे। अच्छा, अब मैं चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी सुनना चाहूंगा। रामा चक्रवर्ती जस्ट नाउ वी हैव कम। रामा चक्रवर्ती, आप अभी आई हैं, बट यू कुड नॉट लिसन। बहुत अच्छा मैंने रमाकांत जी ने बोला है, तो यू हैव मिस्ड दैट, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा। आप सबों को, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, जिससे कि आपको मैं लिंकेज और रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मेरा नंबर है 7903595877 7903595877। आज की सारी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिस मीन्स रमाकांत जी विल कंटिन्यू। आबार उन्हीं आसबेन, आबार नेक्स्ट सैटरडे आप ओना के सोना जाबे, तो रमाकांत चक्रवर्ती जी आबार आसबेन। सर मैं जरा सा बता दूं, रमा जी जो है प्रिंसिपल हैं। अरे वाह, प्रिंसिपल मैम चक्रवर्ती जी, आपका स्वागत है। और विज्ञान से रिलेटेड हैं, और ये साइंस कांग्रेस में जाती रही हैं हमेशा। अरे वाह, ठीक है। नमस्ते। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, एक्चुअली एक ना ट्रेनिंग सेशन था ज्ञानदीप हाई स्कूल में, तो उसमें लौटने में देर हो गई। उसके बाद थोड़ा सा थके हुए भी थे, तो वो तो माफी चाहती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। और अगले तो शनिवार को फिर रमाकांत जी का होगा, उसको सुनिएगा। ये तो उन्होंने 1 घंटे में सबका मन मोह लिया, और अभी भी हम लोग ये लास्ट मोमेंट में भी करीब 17-18 आदमी हैं जो तन्मयता से सुन रहे हैं। बाकी लोगों ने भी बच्चे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। एंड एक हमारी संगीता मैम अमेरिका से भी सुन रही हैं, और सब लोगों ने इसको और सारे बड़े बड़े स्कॉलर सुन रहे हैं, उन लोगों ने अपना कमेंट दिया। और चक्रवर्ती जी, और मैं आपको भी सुनना चाहूंगा। आप पटना कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। पटना कॉलेज में हमने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया है, और कई बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए हैं पटना कॉलेज में। व्हेन आई वाज इन सर्विस इन बिपार्ड, और वहाँ सारे वाइस चांसलरों का एक कॉन्फ्रेंस भी हमने करवाया है, RTI का भी प्रोग्राम करवाया है। So whenever you will be calling us, we will be coming to you for organizing so many. सर एक बात और बता दूं, इनके हस्बैंड भी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, और वो चीफ इंजीनियर थे हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में। अरे वाह, रमाकांत जी तो आज और बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। तो हम लोग धन्य हो जाएंगे जब ये दोनों विद्वान हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे।
और रमाकांत जी आपके मैंने एक ड्यूटी देता हूँ कि ये चक्रवर्ती मैम और उनके दोनों हस्बैंड को अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए। हमारे ग्रुप में 2 विद्वान और जुड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे IAS, IRS, IPS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर सब मेरे ग्रुप में हैं। इवन कुछ लीडर्स भी हैं, तो हम लोग ट्रेनर्स भी हैं। तो व्हेनेवर एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है सर? इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है सर कि मैडम की जिसमें जो नॉलेज है उसको शेयर करें। एक्स्ट्रा नॉलेज जो भी है शेयर करें। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, एलोपैथिक भी हैं। कम से कम 10-12 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 10-12 IAS हैं, एम्स के डायरेक्टर जनरल हैं। दे यूज्ड टू शेयर देयर नॉलेज। जैसे आज रमाकांत जी ने आज पूरे माहौल में एक आग लगा दिया, एक लोगों के दिल में वो जगा दिया। इस तरह के ही लोग हमारे विद्वान हैं। और अभी भी हमारे जितने लोग अभी 16-17 आदमी हैं, ये एक से एक विद्वान है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हर तरह के लोग हैं। तो ये स्कॉलर्स का ग्रुप है। एंड इन दिस ग्रुप वी यूज टू शेयर आवर नॉलेज। whatever extra is with us we used to give us, and whatever extra is with you we used to take from you, and there is no cost for membership or something, but ये हम लोग नॉलेज और स्किल को शेयर करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा सर, मैं आपको बतला दूं मैं आपको बतला दूं कि बीकानेर नोखा से ओम जी भाई सोनी जुड़े हुए थे। हमने देखा उनको। अगर वो जुड़े हुए हों तो वो बहुत अच्छे बड़े समाज सेवी हैं और हमसे बड़ा गहरा संबंध है उनका। तो उनको भी बोलने का मौका दे दिया जाए। ओम जी है नहीं अभी। ओम जी हमारे ग्रुप में तो बहुत देर तक उन्होंने हैंड रेज भी किया था, लेकिन वो अभी हमारे सीन में नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग उनको मिस कर रहे हैं। अगले शनिवार को उनको जरूर बोलिएगा हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं। जी जी जी। हाँ, अब चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी सुन लीजिए। चंद्रेश्वर खान साहब, चक्रवर्ती मैम ये जानते हैं, चंद्रेश्वर खान साहब इज बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर ऑफ इंडिया, और उनके सौजन्य से ही हम एथिक्स एंड वैल्यू के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मास्टर ट्रेनर बने थे। ही इज अ बिग पर्सनालिटी, ही वाज एग्जीक्यूटिव इन टाटा। तो चंद्रेश्वर खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। मुझे माफ करेंगे, मैं देर से ज्वाइन किया क्योंकि एक बड़े अच्छे कार्यक्रम में बड़े अच्छे मित्र के माध्यम से मैं शामिल था और वही मुझे घर भी पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर रमाकांत जी को सुनने में थोड़ा हमने देर से प्रारंभ किया, लेकिन जिस समय में वो बोल रहे थे कि अयंग निजा परोवेती गणना लघु चेतसांग उदार चरिता नाम तुम वसुदेव कुटुंबकम। अरे वाह! इस पर मैं भी जोर देता हूं कि हम बार बार बोलते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, वो बात है भी, लेकिन जब तक मेरा दिल बड़ा नहीं होगा तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। और विषय जो आज का था, मैं डॉक्टर रमाकांत पांडे को प्रणाम और धन्यवाद इन शब्दों से दूंगा कि सर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पहले करेगा जो भी जहां भी विस्फोट होगा वहां कल्याण नहीं है, कल्याण है स्फोट से। विस्फोट को हम जानते हैं लेकिन स्फोट को हम नहीं जानते हैं। वी को यदि हटाइएगा तो वो सृष्टि को मिलाता है, और सृष्टि में अनावश्यक शोर जो है वो उसके लय को प्रलय में बदलता है। और हमें रमाकांत जी ने बताया, डॉक्टर रमाकांत पांडे जी ने, कि लय को हम कैसे मंगलमय बनाएं और कैसे हमारा पर्यावरण जो है वो बेहतर हो, बढ़िया हो। क्योंकि परि और आवरण हमारे चारों तरफ जो है वो यदि स्फोट वाला होगा तो बेहतर होगा, विस्फोटक होगा तो गड़बड़ होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ डॉक्टर पांडे को बहुत बहुत धन्यवाद। अखौरी साहब को प्रणाम, आपको प्रणाम। डॉक्टर विद्यालाल झा जी को हमने पूरा सुना, जोशी साहब को सुना, सबों को सुना। क्षमा करेंगे मुझे लेट होने के लिए, लेकिन कोटि सा धन्यवाद। और अगले शनिवार हम लोग फिर सुनेंगे ये प्यार भरी आशा अगले शनिवार के लिए, कल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू। बहुत अच्छा। देखा, अभी मैंने लास्ट में चंद्रशेखर खान साहब को छेड़ दिया, और कितनी मैंने ये ज्ञानी लोगों को थोड़ा सा छेड़ देना है और ज्ञान का बरसात होने लगता है, और उस ज्ञान के बरसात में खूब बढ़िया से नहाइए और शांति की नींद सोइए। कितना मजा आता है इस सत्संग में। हमारे प्रसाद साहब भी अनुभव किए होंगे और सारे विद्वान लोग अनुभव करेंगे। आज चक्रवर्ती जी भी अनुभव कर रही होंगी, और मैं उनके हस्बैंड से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। और गजब का आज का भी हमारा वेबनार रहा, कल का भी राम मोहन जी का भी गजब का रहा। तो हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी भगवान प्रदान कर रहे हैं, और इतने बड़े बड़े विद्वानों को जोड़ रहे हैं, जिसको बस एक बार छिड़ने की जरूरत है। और अमृत वर्षा, ज्ञान की अमृत वर्षा से नहाइए ओत प्रोत होकर के। फिर कल शनिवार और अगले रविवार को अमेरिका से संगीता मैम को सुनेंगे, और शनिवार को इंडिया से रमाकांत जी विद्वान को भी सुनेंगे। और हम लोग जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू, सभी को प्रणाम 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 और बहुत प्रणाम। हेलो, मैं अनुराधा जमशेदपुर से बोल रही हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम प्रेषित है। सबसे ज्यादा तो शुभकामना के पात्र हैं और प्रणाम के पात्र हैं हमारे सूत्रधार महोदय, जो सबको जोड़ के रखते हैं और बहुत ही ज्यादा नम्र भाव से सबको जोड़ के और बहुत अच्छी बातों को, बहुत अच्छी टॉपिक्स को हमें सुनाते हैं। तो अमित सर बहुत प्रणाम के पात्र हैं। अनुराधा जी, आपने बहुत अच्छा मतलब आपने लास्ट में ज्वाइन किया, लेकिन रमाकांत जी की अमृत वाणी जो आज आपने सुना। डॉक्टर रमा को भी मेरा प्रणाम। हाँ, डॉक्टर रमा जी का पहली दफा हम लोग मिल रहे हैं। थैंक यू। हाँ, और ये अनुराधा जी, आप भी बहुत अच्छा बोलती हैं। आपके पिताजी ने भी बहुत अच्छा एक बार लिया था सेशन, और आपके भाई से स्विट्जरलैंड में बात हुई 1 घंटे तक, और उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। वो एक बार स्विट्जरलैंड के वहां से बोलेंगे। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे ग्रुप में इतने विद्वान मिले। चक्रवर्ती मैम, मैं आपका भी इंतजार करूंगा, आपकी भी वाणी सुनूंगा, और अगले शनिवार और रविवार का इंतजार करेंगे। थैंक यू, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और लास्ट कमेंट के लिए अनुराधा मैम को भी स्पेशल प्रणाम। जी। मैं एक बात और थोड़ा सा रखना चाहूंगी सर। चंद्रेश्वर सर जी अभी रहेंगे, प्लीज काइंडली मैं सबके कान में थोड़ा देना चाहती हूँ। मेरे बड़े जीजा जी आपको कानपुर में पीजी में प्रोफेसर हैं, उनकी बच्ची है। मैंने आज अमित सर से बात की थी इस विषय पे। सर थोड़ा सा आप ब्रीफ कर देंगे कि मैं बोल दूं? बोल दीजिए जी सर। तो वो बच्ची बायोटेक से थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट है, कानपुर से पढ़ाई उसकी हुई है। तो वो बायोटेक से पीजी करके फिर गेट निकाला उसने, और आपको एमटेक की है केमिकल इंजीनियरिंग में, और अभी कानपुर में ही HBTI से वो ये कर रही है, PhD कर रही है। तो अब हम लोग उसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढ रहे हैं। तो वैसे क्वालिफाइड पर्सन अगर किन्हीं के नजर में हो, हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं और हम लोग के यहाँ गोत्र चलता है, सर जानते होंगे। चंद्रशेखर खान साहब हैं, अभय कृष्णन साहब हैं, विद्यानाथ झा जी हैं, ये सब लोग, मैथिल रमाकांत पांडे जी हैं। तो ये सब लोग मेरे को वैसा ही प्लेटफॉर्म एक मिल गया विद्वत वर्गों की, और हम लोग वैसा ही चाहते भी हैं। तो अगर किन्हीं के नजर में एक अच्छा सा लड़का हो तो काइंडली बोला जाएगा। जरूर बोला जाएगा जी। हम लोग के लिए ही हैं,
और हम लोग इसका पूरा प्रयास करेंगे। जी भगवान और जब मौका लगेगा तो उस बच्ची का भी सेशन एक मैं कराऊंगी, बहुत अच्छी वक्ता भी है और सब गुण से वो संपन्ना है। तो वैसे ही लड़का एक अगर किन्हीं के नजर में हो तो काइंडली बोला जाएगा, मेरा नंबर है ही यहाँ पे, और नहीं तो अमित सर मेरे को कन्वे करेंगे। मैं हम सबको कल अपने ग्रुप में भी डाल देंगे, उनका फोटो और बायोडाटा दे दीजिएगा, ग्रुप में डाल देंगे। ये वैवाहिक कार्यक्रम भी हमारे ग्रुप के लोग के सहयोग से हो जाएगा, तो हम लोगों की उपलब्धि होगी, हम लोगों की उपलब्धि होगी। सर वैवाहिक कार्यक्रम ही क्यों, अगर हम लोगों का कुछ भी जरूरत है किसी भी पक्ष में तो हम लोग जरूर से यहाँ डिस्कस करें, और जिनको लगेगा कि नहीं सॉल्व आउट हो सकता है तो वो करेंगे। तो फिर लगेगा कि हाँ हम लोग एक माने परिवार की तरह जुड़े हैं तो अच्छे से निभ पाए। जरूर। और चक्रवर्ती मैम, पटना यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह के ट्रेनिंग का और किसका भी जरूरत हो तो हम लोग बहुत सारे मास्टर ट्रेनर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हम लोग रिटायर्ड भी नहीं, अभी भी हम लोग सब जगह ट्रेनिंग देते हैं। आप जब बुलाइएगा हम लोग जाएंगे। और ये लास्ट मोमेंट में सुनील कुमार उपाध्याय जी जुड़े हैं, तो सुनील कुमार उपाध्याय जी को बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज का प्रोग्राम हम लोग खत्म कर रहे हैं, अगले शनिवार को जरूर जुड़िएगा सुनील कुमार उपाध्याय जी, और सबका स्वागत है। सर इनके बारे में बता दूं, ये प्रिंसिपल रहे हैं। अरे वाह, एलपी शाही कॉलेज के ये प्रिंसिपल रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं सबका नंबर ले लूंगा और फिर सब हम लोग फिर अगले शनिवार से एक रोचक प्रोग्राम फिर यानी अब अगले आने वाले भविष्य में करूंगा। तो सभी को प्रणाम। सुनील जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए अगले शनिवार का इंतजार कीजिएगा। रमाकांत जी बोलेंगे अपना इस पर ही, प्रदूषण वायु ये क्या बोलते हैं क्रैकर्स के दुरुपयोग पर बोलेंगे, और संगीता मैम अमेरिका से बोलेंगी, और हम लोग सब कोई फिर शामिल होंगे। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, यादगार रहा। अभी रिकॉर्डिंग बस हमारे ये जोशी जी और विनय शुक्ला जी तुरंत भेज देंगे, और ये रिकॉर्डिंग जो लोग पूरा नहीं सुने हैं वो सुन लेंगे। सुनील जी आप सुन लीजिएगा, अमृत पानी आज बोल गए हैं रमाकांत जी। तो हम लोग फिर अगले सप्ताह मिल रहे हैं।